स्टेट बैंक की तरफ से सूद के खिलाफ विफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। विफाकी शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रखा। अपील में मौक़िफ़ वजारत खजाना, वजारत कानून, चेयरमैन बैंकिंग कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। अपने ट्वीट्स में वज़ीर ख़ज़ाना ने लिखा, यकीन रखें कि मैं अगले चंद माह में इन तमाम पेशावर अफराद को नेट में ले आऊँगा। चौधरी मोहम्मद सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में FIA की जानिब से मोहम्मद नवाज भट्टी चपरासी के 32 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। मोहम्मद सलाही कहते हैं, नवाज भट्टी चपरासी के अकाउंट से मुतालिक भी मालूम नहीं, मैं मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता। कोरोना वायरस के केसेस दोबारा तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.19% तक पहुँच गई। कोरोना से मुतासरा 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को फजा और समुंदर में धमकाने वालों को दंदान चिकन जवाब दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ अपील दायर। नैब कानून में की गई इन तमाम तरामीम को कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर तो 100 रुपए न मिलते। शेख रशीद कहते हैं, गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया है। दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकई का उमर के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने दुआ ज़हरा के शोहर जहीर को बेगुनाह करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 65 दिन में हल्का बंदियों का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन से ताउन न हुआ तो कमीशन ये केस दोबारा खोलने की दरखास्त दे सकता है। अदालत का फैसला। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट में सालाना 6 लाख तक आमदन वाले तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स की छूट। तनख्वाहदार मुलाजिमिन के लिए इनकम टैक्स स्लिप्स की तादाद कम करके 7 कर दी। मुस्लिम लीग काफ में फूट पड़ गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन का नई जमात बनाने का ऐलान। मेरे कहने पर मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं, चौधरी शुजात हुसैन का रद्द अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ISPR का बयान। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को मदाहों से पिछड़े 13 बरस बीत गए। दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन की पॉप गुलकारी और डांस के लोग आज भी दीवाने हैं। PCB ने पाकिस्तान जूनियर लीग करवाने के लिए तैयारियां तेज कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान PGL के डायरेक्टर मुकर्रर। गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए PCB का दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड से भी राबता। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। खबरों का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि सूद के खिलाफ विफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। स्टेट बैंक की तरफ से सलमान अकरम राजा ने अपील दायर कर दी। 4 निजी बैंकों ने भी शरई अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिनमें वजारत खजाना, वजारत कानून, चेयरमैन बैंकिंग कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। अपील में कहा गया है कि विफाकी शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रखा और सेविंग सर्टिफिकेट से मुतालिक रूल्स को खिलाफ इस्लाम करार देते हुए रूल्स में तरामीम का हुक्म दिया। बैंकों ने दरखास्त की है कि शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया जाए और फैसले में उठाए गए नुकात की हद तक तरामीम की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान कर दिया है।
अपने ट्वीट में वज़ीर खजाना ने लिखा कि हम मरहलावार लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं, जिनमें ज्वेलर्स को भी शामिल किया गया है, और यकीन रखें कि मैं अगले चंद माह में इन तमाम पेशावर अफराद को नेट में ले आऊंगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि छोटे दुकानदारों ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मैंने एसोसिएशन से बात की है और ये फैसला उनकी मुशावरत से किया है। अब मैं रियल एस्टेट के व्यापारियों, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून्स वगैरह को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें से कुछ भी जबरदस्ती नहीं होगा बल्कि मुशावरत से किया जाएगा। चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में एफआईए की जानिब से मोहम्मद नवाज भट्टी चपड़ासी के 32 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। एफआईए ने मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जवाब जमा करवा दिया। चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में एफआईए ने इंकशाफ किया है कि मोहम्मद नवाज भट्टी चपड़ासी के 32 बैंक अकाउंट्स हैं। एफआईए के नवाज भट्टी चपड़ासी से मुतालिक सवालात पर मोनस इलाही ने नवाज चपड़ासी को जानने से इनकार किया है, जबकि नवाज भट्टी के शेयर्स से मुतालिक भी नफी में जवाब आया है। मोनस इलाही ने कहा है कि नवाज भट्टी चपड़ासी के अकाउंट से मुतालिक भी मालूम नहीं, मैं मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता, मुझे भाई राकेश इलाही ने शेयर्स तोहफे में दिए, जिससे एक्स कैपिटल लिमिटेड के जरिए 16.2% शेयर्स हासिल किए। कोरोना वायरस के केसेस दोबारा तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.19% तक पहुंच गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 13,644 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें कोरोना के मजीद 435 केस रिपोर्ट हुए हैं। एनआईएच की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। मुल्क भर में घंटे के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। कोरोना से मुतासरा 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कराची में नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने पर कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तान को फजा और समुंदर में धमकाने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मैरी टाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना अव्वल तरजीह है। दोस्त ममालिक से मुश्तरका मनसूबे इसकी सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ अपील दायर कर दी है। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से दायर की गई है। वकील ख्वाजा हारिस ने नैब तरमीम के खिलाफ आर्टिकल 184(3) की दरखास्त तैयार की, जिसमें विफाक और नैब को फरीक बनाते हुए कहा गया कि नैब कानून के सेक्शन 5, 4, 2, 25, 6, 26 में की गई तरमीम आइन के मुनाफी हैं। दरखास्त में इमरान खान ने इस्तदा की है कि सेक्शन 14, 15 और 21, 23 में तरमीम भी आइन के मुनाफी हैं। नैब कानून में ये तरमीम आइन के आर्टिकल 9, 14 के बुनियादी हकूक 25, 24, 19A के बरक्स हैं। नैब कानून में की गई इन तमाम तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर तो 100 रुपये नहीं मिलते। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने अपने बयान में कहा है कि महंगाई की शरह 30% बढ़ गई, सनतों पर सुपर टैक्स और दुकानों पर 10 से 40 हजार फिक्स टैक्स जुल्म है। सियासी लोटों को अदायगी डॉलर्स में हुई। हर कोई गवादर में संगे बुनियाद रखता है, लेकिन तामीरात नहीं करने दी जाती। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया है। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। गरीब के खिलाफ 15 रोज से गला घोंट बजट जारी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकई ने दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे में उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने दुआ ज़हरा के शोहर जहीर को बेगुनाह करार दे दिया। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकई की अदालत के रूबरू दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी, उनके वकील, सरकारी वकील और तफ्तीशी ऑफिसर पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लड़के जहीर ने अपने पूरे बयान में कहा है कि लड़की मेरे पास आई है। मदई के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की मज़ीद तहकीकात और मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दे देते हैं। उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए सेक्रेटरी सेहत को लिखेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 65 दिन में हल्का बंदियों का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार तारिक फजल चौधरी की दरखास्त मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि तवक्को है इलेक्शन कमीशन 65 दिन में 101 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां करेगा। तवक्को है कि वफाकी हुकूमत और तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से ताउन ना हुआ तो कमीशन ये केस दोबारा खोलने की दरखास्त दे सकता है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत बार बार कानून बदल कर इलेक्शन में रुकावट डालती रही। काबीना ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 करने की मंजूरी दी। काबीना फैसले का गजट नोटिफिकेशन शाया हो चुका है, जिसके तहत 101 यूनियन काउंसिल्स के फैसले पर अमल दरामद करके ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था। वफाकी हुकूमत ने नजरसानी के बाद आइंदा माली साल 2022-23 के बजट में सालाना 6 लाख तक आमदन वाले तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स की छूट दे दी है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022-23 के नजरसानी शुदा वफाकी बजट में तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स सेल्स की तादाद कम करके 7 कर दी है, जिसके बाद 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 6 से 12 लाख सालाना आमदनी रखने वालों पर 2.5% टैक्स होगा। 10 जून को पेश किए गए बजट में सिर्फ 6 लाख रुपए तक वालों पर 100 रुपए सालाना टैक्स लागू किया गया था, मगर अब उसको बढ़ा दिया गया है। इसी तरह सालाना 12 लाख से 24 लाख की आमदनी रखने वालों पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स के अलावा 12.5% इनकम टैक्स लागू होगा, जो सालाना 12 लाख से ऊपर वाली रकम पर होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी वजाहत हुसैन का कहना था कि इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। उनका कहना था कि जो मुखालिफिन हमारे हल्कू जिलों में हमें नहीं हरा सके, वो हमारे घर में दरारें डाल रहे हैं। इस मौका पर MNA चौधरी हुसैन इलाही का कहना था कि मुखालिफिन का दलेरी से मुकाबला करेंगे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। नून लीग की हुकूमत चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही पर मुकदमा दर्ज करवा रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अपने भाई वजाहत हुसैन की जानिब से नई जमात बनाने के ऐलान पर कहा है कि पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, मेरे कहने पर मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। फोर्सेज के वहां पहुंचते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिस पर एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। दुनिया भर में मौजूद मदाहों के दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन की पॉप गुलकारी और डांस के लोग आज भी दीवाने हैं। पॉप मौसीकी के शहंशाह माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रख लिया था। 1964 में गुलकार ने अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत इख्तियार की और अपनी बेहतरीन आवाज और मुनफरिद डांस से दुनिया भर में धूम मचाई। गुलकार का पहला सोलो एल्बम 1979 में ऑफ द वॉल के नाम से रिलीज हुआ, जो माइकल जैक्सन की पहचान की वजह बना। PCB ने पाकिस्तान जूनियर लीग करवाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान PGL के डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान को PCB ने जूनियर लीग के टूर्नामेंट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दे दिया है। पाकिस्तान जूनियर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए PCB ने दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड से भी राबता किया है। हुकाम का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड ने लीग में खिलाड़ी भेजने के हवाले से मुस्बत जवाब दिया है। उम्मीद है लीग कामयाब होगी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 50।